हेलो फ्रेंड्स, मैं उमर, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 50 एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। झारखंड जीके का 50 एमसीक्यू करेंगे और रांची जीके भी आज शामिल होगा। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को लिए हैं। रिपीटेड है लेकिन प्रश्न आने वाला है, इसीलिए लिए हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, 50 एमसीक्यू प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। परीक्षा से पहले देख कर जाइए। ठीक है, चौकीदार के परीक्षा में सीधे छपने वाला प्रश्न है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। झारखंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 50 प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं और आप लोग ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, और आपका कितना नंबर आ रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? ठीक है, तो चिड़ियाघर का क्या नाम है? भगवान बिरसा प्राणी उद्यान है। ठीक है, भगवान बिरसा प्राणी उद्यान है। तो देखिए, हम बताए थे ना भगवान बिरसा जैविक उद्यान, तो वहीं पर है चिड़ियाघर, उसी को बोलते हैं। ठीक है, कहां पर है? तो ओरमांझी रांची में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था बताइए? तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1994 को हुआ था। ठीक है, और किस नदी के किनारे? तो सफी नदी के किनारे हैं। ठीक है, आप लोग ईमानदारी से टेस्ट दीजिए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, 50 में कितना सही हो रहा है। आज का क्लास में अगर आपका 45 प्लस आ रहा है तो आपका तैयारी ठीक है। ठीक है, क्योंकि बाद का जो 20 प्रश्न है 30 के बाद वो रांची जीके से संबंधित है। आप लोग क्लास को जरूर पूरा देखिएगा और वो रिपीटेड प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, निम्न में से किस वर्ष दलमा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो कल बताए थे ना, कल बताए थे कि नहीं? दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना बताए थे 1975 बताए थे। और उसको अधिसूचित कब किया गया, रजिस्टर कब किया गया? तो कब? 1976। ठीक है, 1976। और दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कोल्हान क्षेत्र में है ना, सिंहभूम में। चलिए, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य स्थित है? तो देखिए, इसमें बहुत कोई को लगेगा गौतम बुद्ध, तो हम लोग ऐसे कुछ पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? हाँ, गौतम धारा पढ़े थे, जोन्हा जलप्रपात पढ़े थे ना। तो देखिए, इसका आंसर क्या है? तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो कोडरमा में है। कहां है? कोडरमा में है। ठीक है, और हजारीबाग में क्या है? हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है। पलामू में क्या है? पलामू में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और बेतला कहां पर है? तो लातेहार में पड़ता है। ठीक है, चलिए आज बहुत सारे प्रश्न लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है पूछा? ठीक है, मुख्य नदी नहीं है पूछा है ना, तो कौन सा नहीं है हम लोग को बताना है। तो दामोदर नदी है, दक्षिणी कोयल है, बराकर है, लेकिन फल्गु नदी नहीं है। फल्गु नदी नहीं है। ठीक है, फल्गु नदी कहाँ का मुख्य नदी है बताना है आप लोग को। तो फल्गु नदी कहाँ का मुख्य नदी है? तो बिहार की प्रमुख नदी है, जिसे हम लोग क्या निरंजना के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर देखिए, गया बिहार में हम लोग पिंडदान करने जाते हैं ना, तो इसी नदी में देने जाते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर का सही आंसर कीजिए। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। ठीक है, और दामोदर नदी को और किस किस नाम से जानते हैं बताइए? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दामोदर नदी को और किस नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दामोदर नदी की कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। ठीक है, और जिसमें झारखंड में कितना बहता है? 290। ठीक है, 292 किलोमीटर बहता है झारखंड में। ठीक, चलिए दामोदर घाटी निगम, आप लोग को आंसर करना है कि दामोदर घाटी निगम कब अस्तित्व में आया है? दामोदर घाटी निगम, ठीक है, तो कब आया है? तो 7 जुलाई 1948 को आया है ना, 7 जुलाई 1948। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 जुलाई 1948। ठीक है, कब हुआ है? तो 7 जुलाई 1948 को हुआ है। ठीक है,
दामोदर घाटी निगम मतलब डीवीसी की स्थापना 7 जुलाई 1948 ईस्वी में की गई है। और इसमें कितना बांध है? तो 8 बांध है, 6 जल विद्युत गृह है, 3 ताप विद्युत केंद्र है और 1 अवरोधक बांध है दुर्गापुर में। ठीक है, जानते हैं कि नहीं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है हम लोग के पास? आठवां प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर है? तो तिलैया बांध किस नदी पर है? 8 नंबर का सही आंसर कीजिए। 8 का क्या होगा? दामोदर नदी है कि कोनार नदी है कि बराकर नदी है कि उसरी नदी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बराकर नदी है। क्या है? तो बराकर नदी है। इसका सही आंसर बराकर नदी है। तिलैया बांध कहां पर है? तो तिलैया बांध बराकर नदी में है। 9 नंबर का सही आंसर क्या है? 9 नंबर प्रश्न है, चांडिल डैम किस नदी पर है? तो चांडिल डैम किस नदी पर है? सोन नदी पर है, बराकर नदी पर, दामोदर नदी पर है या स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर है? तो किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर है। ठीक है, सोन नदी झारखंड का एकमात्र नदी है जहां पर नौका गमन होता है। ठीक है, और कौन कौन से जिले से बहती है? तो गढ़वा और पलामू। यही प्रश्न पूछा गया था किसमें? तो आपका धनबाद चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। बराकर नदी, बराकर नदी में कौन सा डैम है? मैथन डैम है। दामोदर नदी में कौन सा है? अय्यर डैम है। और चंडिल डैम किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर है। देखिए चंडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत किया गया था। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना है? तो अभी आंसर बता दिए, अगर पकड़ने वाला रहेगा तो पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बराकर, बराकर नदी बताए थे ना। और कब? तो 1958 को। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। विकल्पों में दिए गए निम्न संयोजनों से कौन सा गलत है? मतलब यहाँ पर दिया गया है उसमें कौन सा गलत दिया है आप लोग को बताना है। सदनी जलप्रपात किस नदी पर है? शंख नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है? रारू नदी पर है। दसम जलप्रपात किस नदी पर है? यहाँ पे दिया है नलकरी नदी, जबकि कांची नदी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? कांची नदी होगा। ठीक है, कांची नदी। और नलकरी नदी पर कौन सा डैम है? तो पतरातू डैम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही नहीं है। चलिए ऐसा प्रश्न सेट किए हैं, देखिए आप लोग को आज मजा आएगा। नया नया प्रश्न है। आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं इसीलिए ज्यादा लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप लोग का काम है शेयर करना। ठीक है, शेयर कीजिए। निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है? कौन सा संयोजन गलत है पूछा है। कुंडा जलप्रपात लातेहार में है, हेपास जलप्रपात गुमला में है, तमासीन जलप्रपात चतरा में है, मुनिडी जलप्रपात धनबाद में है। तो बिल्कुल हेपास जलप्रपात गुमला में है, हेपात है, नागफेनी है और क्या है? प्रेमाघाग है। ये सब गुमला में है। और तमासीन जलप्रपात कहां पर है? चतरा में है। और कुंडा जलप्रपात भी चतरा में ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कि गलत दिया है ऑप्शन नंबर ए। और मुनिडी जलप्रपात धनबाद में है, बताए थे। ठीक है, देखिए कुंडा जलप्रपात भी है और कुंडा का किला भी है चतरा में, याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो बताना है आप लोगों की सूर्यकुंड कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग जानते होंगे, हम इसके बारे में बहुत बार बताए हैं। सूर्यकुंड कहाँ पर स्थित है? तो हजारीबाग में है। ठीक है, आज का ज्यादातर प्रश्न जेपीएससी में पूछा गया है या तो झारखंड दारोगा में पूछा गया है। 30 नंबर तक ऐसा ही है, और जो 20 प्रश्न बना है वो रांची जिले से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखिए झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड जो है ना सूर्यकुंड, उसका तापमान कितना है? तापमान तो 88 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसमें नहाने से क्या 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 मिलता है बताए थे ना उस दिन? क्या बताए थे? गंधक वाला बताए थे कुछ। इसमें नहाने से क्या होता है कि जो चमड़ी वाला रोग होता है ना, त्वचा का रोग, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए, और हजारीबाग जिले में है। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है और इसमें क्या लिखा है? सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें, मतलब जो सबसे सटीक होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 38 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 38 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल तो आप लोग को पता ही है, बहुत बार बताए हैं।
झारखंड के किस जिले में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है? देखिए बार बार प्रश्न आ रहा है, जो झारखंड चौकीदार का परीक्षा होने वाला है ना, उसमें 110% प्रश्न छपेगा और आप लोग उसमें गलती करने का ज्यादा चांस है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को मतलब ध्यान देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड के किस जिले में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो देखिए 2021-22 का जो रिपोर्ट आया है ना, उसमें रांची जिला बन गया है, ठीक है। और रांची जिला में ही ला का क्या है, अनुसंधान केंद्र है, नामकुम में, पता है। और ला को झारखंड में कृषि का दर्जा दिया गया है। चलिए झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? तो झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? तो झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है, ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व, जो किसमें पड़ता है? तो किसमें पड़ता है? लातेहार जिला में पड़ता है ना। चलिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभ्यारण्य में से एक है। बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? मतलब बेतला का फुल फॉर्म पूछा है, तो बेतला का फुल फॉर्म क्या है? बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एक्सिस, ठीक है। आप लोग एक्सिस एक्सिस से याद रखिएगा, आ जाएगा, ठीक है। इसका देखिए बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एक्सिस, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो देखिए किस में, कहां पर है बेतला राष्ट्रीय उद्यान? तो लातेहार में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। और पहली बार बाघों की गणना जो हुआ था ना, तो यहीं पर हुआ था, बेतला नेशनल पार्क में ही हुआ था, ठीक है। चलिए इतना जानकारी आप लोग रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है, कहां पर है? तो कितना बार बताया कि भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहां पर है? तो गोमिया में है। कहां पर है? गोमिया में है। और गोमिया कहां पड़ता है? बोकारो में पड़ता है। कहां? तो बोकारो जिले में पड़ता है गोमिया, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। छोटनागपुर उन्नति समाज, ठीक है, छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1915 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए ऑप्शन देखिए, 1995 में भी कुछ हुआ था। क्या हुआ था? झारखंड सभ्यत संघ हुआ था, ठीक है। और 1938 नहीं, 1938-39, ठीक है, 39 में झारखंड आदिवासी महासभा का जयपाल सिंह ने किया था, अध्यक्ष बना था, ठीक है। और 1950 में जयपाल सिंह ने एक पार्टी बनाया था, झारखंड पार्टी, ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह है मुर्गा छाप, ठीक है। उस पार्टी का गठन हुआ था। चलिए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। 1931 में ठेबले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की थी जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? तो आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आज का HW है, क्योंकि बहुत कोई जानते भी है, फिर बाद में हमको कमेंट करके बोलते हैं। तो आप लोग के लिए HW, आप लोग 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तब पता चलेगा कि आप लोग जानते हैं कि नहीं, पता चल जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। जयपाल सिंह छोटनागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? तो कब बने थे? तो 21 जनवरी 1939, ठीक है, याद रखिएगा 1939 याद रखिएगा ना। देखिए 38 दिया रहेगा, जहां 38 दिया रहेगा वहां पर 39 नहीं रहेगा, जहां 39 दिया रहेगा वहां पर 38 नहीं रहेगा। अगर दोनों रहा तो आप लोग को क्या मानना है? 39 मानना है, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, अभी बता रहे थे ना, 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद जिसे JAAC का गठन कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, CGL में पूछा गया था, 2012 के जो CGL हुआ था ना उसमें पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? 9 अगस्त 1995, ठीक है, 9 अगस्त 1995 याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के लिए, ठीक है, गठन के लिए दक्षिण बिहार से कितने जिले लिए गए थे? झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था, आप लोग को पता है। बिहार का कौन सा भाग लिया गया था? दक्षिणी भाग ही लिया गया था। तो आप लोग को बताना है कि बिहार का कितना भाग मतलब लिया गया था, उसमें कितना जिला? तो 18 जिला। जब झारखंड राज्य बना था तो 18 जिला ही था ना, बाद में 6 जिला बना है नया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 जिला, ठीक है। बाद में कितना जिला बना है? तो 6 जिला बना है।
6 के 6 जिलों का कमेंट करना है आप लोग को, और उसका मतलब कब गठन भी हुआ है, ठीक है। 2001 में कितना हुआ है और 2007 में कितना हुआ है, ठीक। चलिए, कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय निम्न संस्थाएं उपलब्ध है, सही उत्तर को चिन्हित करें, ठीक है। देखिए, कांके बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, कांके में है, ठीक। चलिए, इसको लेकर भी बहुतों के मन में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कृषि, चिकित्सा और वानिकी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बहुतों को लगता है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का जो स्थापना आप बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। हम 1980 हमेशा बताते हैं, ठीक है, 1980, ठीक है, 1980 बताते हैं। इसका कारण है कि उड़ान बुक में 1980 दिया हुआ है, हमको 1981 भी पता है और डेट भी पता है कि 21 तारीख का डेट है, 21 जून है ना, 21 जून ही है ना, 21 जून ऐसे कुछ है, 21 जून ही है या तो जुलाई है, ऐसे कुछ है, ठीक है। 21 जून 1981 दिखता है गूगल में, ठीक है। तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा, आज से हम दोनों बताएंगे कि 1980 मिला तो भी मारिएगा और 1981 मिला तो भी, अगर डेट के साथ दिया रहा तो आप लोग मार सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसमें ज्यादा देखिए, झारखंड का बहुत सारे ऐसे प्रश्न है ना, बुक में अलग मिलेगा, गूगल में अलग मिलेगा, यूट्यूब में अलग मिलेगा, क्योंकि इसका अच्छा मतलब ऐसा कुछ ही नहीं ना है, ठीक है। चलिए, 25 नंबर का सही आंसर कीजिए। सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल दिया गया है, इसका क्या नाम हो गया है बदलकर, तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया है, क्या, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, BIT सिंदरी, ठीक है, BIT सिंदरी, सिंदरी, ठीक है, कहां पर है, धनबाद में है, ठीक है, कहां पर है, धनबाद में है। चलिए, 26 नंबर प्रश्न है, XLRI को निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था, यही प्रश्न है, ठीक है। तो कब स्थापित किया गया था, तो 1949 को स्थापित किया गया था। ये प्रश्न आपका आया था झारखंड दारोगा के PT एग्जाम में 2017 में, ठीक है। तो देखिए, XLRI इसका फुल फॉर्म क्या है, JBS लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो JBS स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ है, तो 1949 ईस्वी में भारत के सबसे पुराने बिजनेस स्कूल के रूप में जमशेदपुर में की गई थी, ठीक है। कहां पर किया गया था, तो जमशेदपुर में किया गया था, ठीक, समझ गए। चलिए, प्रश्न है, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न भी झारखंड दारोगा में पूछा गया है। तो झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2003 में किया गया था, ठीक है। कहां पर है, तो रांची में है। तो देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ठीक है, क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ठीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, JSAC बोलते हैं, की स्थापना कब हुआ, तो 2003 में रांची में की गई थी, ठीक है। कहां किया गया था, तो रांची में किया गया था, इतना याद रखिए। चलिए, 28 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देकर सुनिए और जानिए, ठीक है। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहां पर स्थित है, तो इसका सही आंसर कहां होगा, तो धनबाद में स्थित है। आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन यहां पर एक फैक्ट है, उसको जान लीजिए। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1946 में की गई थी, कब, तो 1946 ईस्वी में किया गया था, किसका, तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया था 1996। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी, जबकि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1956 में। देखिए, दोनों अंतर है, ठीक है, एक में केंद्रीय खनन अनुसंधान है और एक में क्या है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक खनन भी है और एक ईंधन भी है, तो दोनों का अलग अलग डेट में किया गया था। इसका केंद्रीय खनन का कब किया गया था, तो केंद्रीय खनन का
आपका हो जाएगा 1956 में किया गया था। और ईंधन का कब किया गया था? 1946 ईस्वी में किया गया था। इन दोनों को मिला दिया 2007 में, इन दोनों को मिलाकर एक संस्थान का नाम दिया गया, उनका नाम है केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान कर दिया है, जो धनबाद में स्थित है। ठीक है, समझ गए अच्छे से, आज के बाद से गलती नहीं होगा आप लोग का। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, राज्य द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो राज्य के द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उस राज्य का रत्न पुरस्कार है, जैसे झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। ठीक है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न है झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर भी कहा जाता है? तो पारसनाथ पहाड़ को समेत शिखर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, कौन सा जिले में है? तो गिरिडीह जिले में है। ठीक है, जैन धर्म का पवित्र स्थल है, जैन धर्म के लिए तीर्थ स्थल माना जाता है। और पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितना है? तो 1365 मीटर है ना। चलिए, और फीट में दिया रहा तो 4478 फीट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न देखेंगे। चलिए अब हम लोग 20 प्रश्न देखते हैं जो रांची चौकीदार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो हम लोग पढ़े थे 30 प्रश्न जो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अब रांची जिला विशेष के लिए देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए इसमें कुछ झारखंड जी के भी है। तो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो लोध जलप्रपात है, जिसे हम लोग बुढ़ागा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। बुढ़ा नदी पर है, ऊंचाई कितना है? 137 मीटर है। ऊंचाई कितना है? 137 मीटर। तो बताइए हुंडरू जलप्रपात, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो रांची में। किस नदी पर है? तो दसम। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो सोनरेखा नदी पर है ना। चलिए दसम जलप्रपात किस नदी पर है? कांची नदी पर है। गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो रारू नदी पर है। गेतलसूद डैम या गेतलसूद बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो रांची जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? तो रांची में स्थित है। और देखिए यहीं पर तैरता हुआ पावर प्लांट भी लगाया गया है, सोलर पावर प्लांट। यहाँ पर मेगा फूड पार्क भी खोला गया है। ठीक है, इतना जानिए। और यहाँ पर कुछ बन भी रहा है अभी वर्तमान में। दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दसम जलप्रपात अभी बताए कि कांची नदी पर स्थित है। दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 144 फीट है। कितनी है? 144 फीट है। जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो रारू नदी पर है। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऐसे ही पर डे कुछ ना कुछ रांची जिला का पीछे तरफ ले लेंगे। ठीक, पहाड़ी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पहाड़ी मंदिर किस जिले में स्थित है? रांची जिले में स्थित है। और इसे हम लोग फांसी डुंगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहाड़ी मंदिर शिव भगवान के लिए है। चलिए देवड़ी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो रांची में है। तो देवड़ी मंदिर दुर्गा के लिए है। ठीक है, चलिए देवड़ी मंदिर में महेंद्र सिंह धोनी हमेशा आते हैं पूजा करने के लिए। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? तो भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची जिला। और भगवान बिरसा मुंडा या बिरसा मुंडा पार्क कहां पर है? तो धनबाद में है। ठीक है, याद रखिएगा। जेएससीए स्टेडियम झारखंड में कहां स्थित है? तो कहां पर है? तो 2011 में इसका निर्माण हुआ है, रांची जिले में है। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न है, रांची जिला कौन सा प्रमंडल में पड़ता है? देखिए ये प्रश्न आपका एकदम लिख के लीजिए 110%। ठीक है, 110% ये प्रश्न आने वाला है। ठीक, चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? रांची जिला कौन सा प्रमंडल में पड़ता है? तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में पड़ता है। ठीक है, हम उस दिन प्रमंडल वाला बता रहे हैं तो हो सकता है कि उस पलामू प्रमंडल में चतरा जिला का नाम ले लिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, हम बहुत बार बोले हैं। और देखिए बोलते बोलते मिस्टेक हो ही जाता है, फिर भी आज हम फिर से बता देते हैं कि कौन सा प्रमंडल में कौन सा जिला आता है। ठीक है, आप लोग देखिए जो हम 100 बार बताते हैं ना उसको आप लोग नहीं देखते हैं, लेकिन एक बार अगर कहीं पर मिस्टेक हो गया ना फटाक से कमेंट करते हैं कि सर आप ऐसा बोले हैं। तो देखिए चमड़े का मुंह है, उसमें भी कभी कभी फिसल जाता है कुछ कुछ बात। ठीक, तो ऐसा नहीं है, हम 100 बार जो सही बताए हैं, एक बार अगर कहीं पर भी बाय चांस अगर मिस्टेक हो गया तो आप लोग उसको कमेंट कर देते हैं, लेकिन ये नहीं बोले कि सर आपका गलती से मुंह से ऐसा निकल गया है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है, हमसे ज्यादा भी आप लोग को आ सकता है, अच्छा चीज है।
आप लोग भी शेयर कीजिए, ज्ञान जितना मतलब बांटिएगा ना उतना बढ़ता है, ठीक है। चलिए पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल का हम 3 गो जिला बता रहे हैं, तीनों जिला ही पलामू प्रमंडल में आता है। पलामू आता है, गढ़वा आता है और कौन आता है, चतरा नहीं आता है, लातेहार आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या आता है। तो पलामू प्रमंडल में देखिए कौन सा आया, गढ़वा आया, ठीक है, पलामू आया और लातेहार आया। इसको आप लोग पागल बोल सकते हैं शॉर्ट में, पागल, ठीक है, पागल। चलिए अब कोल्हान तरफ देखिए, कोल्हान तरफ कौन कौन है। तो एक है सरायकेला खरसावां, यहाँ पर है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हो गया। अच्छे से सुनिए, संथाल में, संथाल वाला देखिए देवघर से शुरू होता है, देवघर, देवघर के बाद दुमका, दुमका के बाद क्या है, देखिए देवघर, दुमका, गोड्डा, ठीक है, साहेबगंज, ठीक। आपका इधर हो गया पाकुड़, जामताड़ा। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 गो हो गया ना। देखिए देवघर है, दुमका है, गोड्डा है, साहेबगंज है, पाकुड़ है, जामताड़ा है, 6 गो हो गया। चलिए 6 इधर हो गया। अब हम लोग उत्तरी छोटनागपुर देखते हैं, उत्तरी छोटनागपुर, चतरा से शुरुआत होता है, चतरा, ठीक है, चतरा हो गया, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ऊपर का 4 हो गया। इधर आ जाइए बोकारो, धनबाद, रामगढ़, 4 और 3 7 आ गया। और इधर जो बचा वो किस में आएगा, दक्षिणी छोटनागपुर में आएगा। बचा कौन कौन, रांची, खूंटी, लोहरदगा, आपका हो गया सिमडेगा और गुमला, 5 गो आया, ठीक है। इसमें 5, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 6 और इसमें 7, 24 हो गया, ठीक है। बार बार जो बताते हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक बार मिस्टेक हो ही सकता है, हम गलत नहीं बताएंगे। कभी कभार बोलते बोलते होता है ना, स्पीड में बोलते हैं तो उसमें कुछ आ गया तो समझ भी नहीं आता कि हम गलत बोल दिए होंगे। चलिए 40 नंबर का सही आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा रांची जिला का नाम है। देखिए रांची चौकीदार भर्ती में ही प्रश्न आने वाला है, चाहे ऑप्शन में कुछ और रहे लेकिन आएगा तो जरूर, ठीक है। झरनों का शहर रांची जिला को कहा जाता है, शहीदों की नगरी भी रांची जिला को कहा जाता है, झारखंड का शिमला भी रांची जिला को कहा जाता है, झारखंड का स्विट्जरलैंड भी रांची जिला को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को मतलब उपयुक्त सभी को कहा जाता है, रांची जिला का नाम है, ठीक है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके कब की गई थी। तो बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके 1960 में किया गया था। 1899 में रांची जिला का गठन हुआ है। चलिए फिर बता रहे हैं कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो रांची जिला में पड़ता है, ठीक है, और झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है जो 1980, ठीक है। अब से और एक ऐड कर लीजिए कि 1981, 21 जून 1981 भी याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 1980 किस बुक में दिया है, तो हम बता दे रहे हैं उड़ान बुक में दिया है जो मेरे पास है, ठीक है। और देखिए 1979 को क्या हुआ था, 1979 को आप लोग बताइए, 1979 को क्या हुआ था, रांची नगर निगम की स्थापना हुआ है। देखिए रांची नगर निगम की स्थापना कब हुआ, तो 1979 को, और रांची नगर पालिका का कब हुआ है, तो 1869 को, याद रखिए, ठीक है। बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत कोई तो समझते नहीं है कि नगर पालिका नगर निगम अलग होता है बोलकर, फटाक से कमेंट कर देंगे सर आप गलत बता रहे हैं। पहले जान लो अच्छे से, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा तो एकदम पूरा डिटेल्स में बताइए। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, बाबूलाल मरांडी। और देखिए आप लोग जितना भी आप लोग को प्रश्न बताया जा रहा है ना, तो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, और जेएसएससी हो, जीपीएससी हो, ठीक है, या कोई भी जो परीक्षा कंडक्ट करवाया है उसने उस ऑप्शन को आंसर माना है, तभी हम उस आंसर को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जो रांची में हम जो बताएं कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तो देखिए जेएसएससी, जेपीएससी ने भी माना है, कितना, तो 1980, ठीक है। इसीलिए देखिए कभी कभी होता है ना, उन लोग एक चीज को मान लेता है कि यही आंसर सही है, वो हमेशा यही आंसर देते आ रहा है,
तो इसीलिए उसको ही पढ़िए जिसमें आपको नंबर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न। चलिए, आप लोग का अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि जितना लाइक मिलेगा उतना मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जितना लाइक कीजिएगा उतना हम मोटिवेट होंगे, ठीक है, और क्लास देने का भी मन करेगा। आप लोग को लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, ठीक। आप लोग लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए दोस्तों में, क्योंकि हम गलत चीज तो नहीं ना बता रहे हैं। और गलत चीज का तो ही नहीं कि हम डांस वीडियो बनाएं या ऐसा कुछ अश्लील वाला कुछ बना रहे हैं। उसको सभी कोई देखते हैं, उसको सभी कोई शेयर करते हैं, लेकिन जो अच्छा चीज है ना वो चीज कभी शेयर भी नहीं होता है, ठीक है। यही सबसे बड़ा खराबी है। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिए। आप लोग देखिए, आप लोग तो देख ही रहे हैं और दूसरे के पास भी भेजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके। आप लोग ये काम नहीं करते हैं, जो बहुत खराब लगता है। आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताए थे कि आप लोग को 100 लाइक तक पहुंचाना है। आप लोग 100 लाइक तक नहीं पहुंचा है, और आप लोग का डिमांड रहता है कि सर पर डे क्लास दीजिए। तो आप लोग खुद अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम कैसे आप लोग का सपोर्ट करें, बताइए। और बहुत कोई का मन में अभी तो एग्जाम नहीं होने वाला है, अभी तो ऐसा है, अभी तो कुछ वो आता ही नहीं रहा है। तो देखिए, आप लोग पढ़ने में क्या है, पढ़ के रखिए ना, पढ़ के रखिए। हो सकता है कि हार्ड प्रश्न आ जाए, हो सकता है कि आसान आ जाए, आपका होने से मतलब है। आदमी रात दिन मेहनत करता है, आप लोग 2-3 महीना मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग को लग रहा है सर रांची जिला का क्यों नहीं आ रहा है, तो जब नोटिफिकेशन आया है, जब सब कुछ आया है तो हो जाएगा। लेट हो रहा है, ठीक है, उसके लिए आप लोग प्रयास तो कीजिए। आप लोग जाइए डीसी ऑफिस, जाकर पता कीजिए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसको लेकर भी एक हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग को डिटेल्स में बताएंगे कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है रांची जिला चौकीदार भर्ती को लेकर, ठीक है। उसका भी कुछ कुछ कारण पता चला है। तो लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, एग्जाम होगा तो होगा। जब झारखंड के 24 जिले में हो रहा है तो आपका जिला नहीं छूटेगा, ठीक है। आपको नौकरी लेना है ना, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, पर डे पढ़िए। आप लोग को समय मिल रहा है तैयारी करने का। और बहुत कोई को देखिए पढ़ने से भी नहीं होगा, आप लोग को रनिंग भी साथ साथ में करना होगा। 1600 मीटर को आप लोग आसानी में मत लीजिए। 50 में 45-46 नंबर लाने वाला 1600 मीटर पास नहीं कर पाया है 6 मिनट में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को जितना टाइम मिल रहा है आप लोग के लिए अच्छा है। जिसका प्रैक्टिस नहीं है वो प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। 1600 मीटर को आसानी मत लीजिए, ठीक है, आसान नहीं है, आर्मी का दौड़ है। आप लोग को टाइम मिल रहा है, आप लोग टाइम का मतलब समय का सदुपयोग कीजिए, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, श्री प्रभात कुमार बने थे। कौन बने थे, श्री प्रभात कुमार। तो देखिए, फर्स्ट बार जब झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था तो राज्यपाल कौन थे, सैयद शिवते रेड्डी। सेकंड बार कौन थे, MOH फारूक, ठीक है। और तीसरा बार सबा अहमद थे, ठीक। और कब कब लगा था आप लोग कमेंट कर बताइए, तो कब कब लगा था। झारखंड में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। आप लोग को तीनों का डेट कमेंट करना है, और कब से कब तक लगा है। चलिए ये भी कमेंट कीजिएगा कि सर 19 जनवरी से लगा था, कब तक चला था, ऐसे करके। चलिए 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया है। तो किस देश के सहयोग से, तो पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, ठीक है। चलिए 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। HEC कारखाना की स्थापना कब हुई। तो HEC कारखाना की स्थापना कब हुआ, तो 1958 को हुआ था। कब हुआ, 1958 को हुआ था, ठीक है। बाकी तो हम बता दिए 1960 में रांची विश्वविद्यालय, और 1869 में क्या हुआ था, 69 में क्या क्या था, तो रांची नगर पालिका। और 1918 में क्या हुआ था, तो कांके में स्थित पागलखाना का स्थापना हुआ था, ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। तो देखिए प्रश्न पूछा जाएगा, बार बार प्रश्न ले रहे, उसका कुछ कारण है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, MS रामचंद्र राव, MS रामचंद्र राव। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि झारखंड के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। और फर्स्ट कौन थे, विजय शंकर दुबे थे ना। चलिए 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, कौन सा।
तो रांची जिला है। ठीक है, चलिए रांची छोटानागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? तो रांची छोटानागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिणी भाग में है। किस भाग में? तो दक्षिणी भाग में है। चलिए धार्मिक स्थल रांची जिले में इनमें से कौन सा स्थित है? तो उपयुक्त सभी है। ठीक है, सूर्य मंदिर भी है, देवड़ी मंदिर भी है और जगन्नाथ मंदिर भी है। चलिए 50 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, रांची के किस क्षेत्र में 1938 में एल्यूमिनियम का कारखाना स्थापित किया गया था? किस क्षेत्र में? तो मूरी में किया गया था। कहां? तो मूरी में किया गया था। ठीक है, आज हम लोग 50 प्रश्न देखे हैं। अगर आपको क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर कर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। ठीक है, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तभी हम आप लोग का सपोर्ट अच्छे से कर पाएंगे। तो प्लीज बातों को अच्छे से सुनिए। ठीक है, और थोड़ा ध्यान दीजिए चैनल को कैसे ग्रोथ करवाएं। ठीक है, आप लोग अगर चैनल को सपोर्ट कीजिएगा तभी हम आप लोग को सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक, और बहुत कोई को लग रहा है कि रिपीटेड नहीं है भाई, वही प्रश्न को अलग तरह से भी पूछा जा सकता है और उसमें आप नहीं आंसर कर पाइएगा, इसीलिए ऐसा प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, और रिपीटेड नहीं है, सब नया नया प्रश्न लाते हैं। और एक चीज, जो भी प्रश्न लाते हैं किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आप लोग इसीलिए अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ठीक, आप लोग को कुछ भी फालतू का चीज नहीं बता रहे हैं, जो बता रहे हैं अच्छे से बता रहे हैं। और जो प्रश्न पूछा गया है 2000 से 2024 तक। ठीक है, चलिए तो चलिए वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।